हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। थंबनेल से पता चल गया होगा दोस्तों कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो रात भर कोई सो नहीं पाया है। जिस तरीके की ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, मतलब जो जुड़ा हुआ है वो उसके मन में उथल पुथल होता ही रहता है कि अरे क्या हो गया क्या हो गया। रात भी उसी तरीके से गुजरी सभी की। हमको लग रहा है सभी करीब करीब बहुत देर रात तक जगे होंगे। जो मामला आया ये बहुत ही ठीक नहीं चल रहा है। जो भी यूट्यूब पर चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। और जो पब्लिक जुड़ी है, कहीं ना कहीं ये पब्लिक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है इन सारी चीज़ों को लेकर। अब सारी चीज़ें कब ख़त्म होगी उस चीज़ का इंतज़ार सारी पब्लिक कर रही है कि अब इस चीज़ को ख़त्म करो। रोज़ एक नया ड्रामा, रोज़ एक नया चीज़ सामने आता ही जा रहा है। कल पूरे दिन रिकॉर्डिंग को लेकर तमाशा हुआ, आज फिर वही बात। मतलब जहाँ से हम चल रहे हैं वहीं पर आकर फिर खड़े हो रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ये सारी चीज़ों का फेस करने का, जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। कहते हैं दोस्तों ना कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुराए। वही हाल सचिन का हो गया है। कितना भी कोई कर ले, लेकिन ये लड़का कि समझ में नहीं आ रहा है कि इतना समझाने बुझाने के बावजूद भी फिर वही बात। इतनी सारी चीज़ें इस बीच में की गई, इतनी सारी चीज़ें हुई, लीगल एक्शन, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ दो लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें पूरी सोशल मीडिया परेशान हो गई है। पूरी की पूरी सोशल मीडिया परेशान हुई है। रातों की सभी के नींद हराम हो रहे हैं। सुबह जल्दी किसी को उठा भी नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं घर में सभी डांट भी खा रहे हैं। किसी की रोटी जल जा रही है तो किसी के कुछ जल जा रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनका तो नुकसान हो ही रहा है। ये हमारी जो भोली भाली पब्लिक है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हम यही चाहते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो जाए। कभी उनका रिकॉर्डिंग का तो कभी कुछ, मतलब ऐसे आए दिन सुबह शाम तक थोड़ा सा मामला शांत हो रहा है, तब तक रात तक कुछ न कुछ रायता फैल जा रहा है। इस चीज़ से हमारी भोली भाली पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और हम यही कहना चाहते हैं सच में दोस्तों कि अब धीरे धीरे ये यूट्यूब का नशा को अब सभी को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि ये लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, जो मेन किरदार हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि जब फिल्म देखने आदमी जाता था पहले, अब तो बहुत कम ही लोग जाते हैं मूवी देखने, तो 3 घंटे में सारी कहानी ख़त्म हो जाती थी। फिर लोग आकर अपने अपने घर में काम करने। लेकिन ये फिल्म की कहानी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ ये चलता ही रह रहा है। जिस तरीके से कल रिकॉर्डिंग के बारे में क्लियर किया सचिन ने अपनी वीडियो में, बहुत नॉर्मल तरीके से आकर सारी चीज़ें बोली। रिकॉर्डिंग का भी सच बताया कि जो कट सारी चीज़ें जोड़कर और इन शॉर्ट से जो एडिटिंग किया गया था, तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें गलत तरीके से एडिटिंग करके सबके यहाँ पहुँचाई जा रही हैं। और मैंने भी कल अपनी वीडियो में बोला कि जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत ही गलत हो रही हैं। और फिर क्या हुआ, मानते हैं कि आप समझा रहे हैं दूसरे को, लेकिन आप जब तक नहीं समझोगे तब तक कोई कैसे समझ सकता है। सबसे मुख्य जो भूमिका निभा रहा है, पहले उसको समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। आप मत कुछ फैलाओ, ना आप ये सारी चीज़ें बोलते, ना कोई एडिटिंग करता, ना कुछ तो इस सारी चीज़ों के जिम्मेदार कौन है? इस रायता फैलाने की का मेन जिम्मेदार कौन है? सिर्फ दो लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हैं। इस चीज़ को आप समझो। इतना बड़े बड़े लोग समझा रहे हैं कि इस चीज़ को आप समझो। माँ है कि एक माँ इतनी परेशान है, कल वो निराश होकर जाने लगी भगवान के हाथों में सारी चीज़ें छोड़कर कि चलो जो होगा देखा जाएगा, अब हम जितना करना था उतना कर दे। दोस्तों, जो गड्ढा खोदेगा वही गिरेगा। भाई, माता पिता भी परेशान हो चुके हैं, इसलिए कि एक बेटा को समझाने के बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ें कहने के बावजूद भी वो फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जा रहा है
जिस तरीके की ये सारी चीज़ें पूजा पाठ जो भी हुआ, शांति पूजा, नज़र का पूजा, तो हमें जिस तरीके से मनीषा ने बोला कि आज बहुत मतलब पॉजिटिव चीज़ लग रही है, जब से पूजा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सारे लोगों, जितने वहाँ पर लोग गए थे, जितने क्रिएटर गए थे, सभी ने बोला कि बहुत अच्छा लगा और ये पूजा होना भी जरूरी था। सभी लोग पूजा का वीडियो भी देखे। मैंने एक वीडियो कांग्रेचुलेसन के तौर पर मनीषा को दिया था कि बहुत अच्छा हुआ कि तुमने सावित्री का रोल निभाया है और कहीं न कहीं अपने पति सत्यवान को जीत लिया। लेकिन नहीं, सब कहना बेकार हो गया। जहाँ से चल रहे हो वहीं पर आकर खड़े हो रहे हो घूमकर, कोई मतलब नहीं है किसी के समझाने का। मनीषा इतना स्ट्रगल कर रही है, मनीषा के ऊपर इस समय इतना हमको उसके लिए बुरा लग रहा है दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। उस चीज़ को सचिन आप याद करो, जिस तरीके से कल आप नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें बोले कि भाई आगे वाला भी अपने लाइफ में आगे बढ़े, नॉर्मल तरीके से वीडियो बनाए, चाहे सारा कुछ जो अपना काम रुका है। फिर सामने वाला भी लाइव आता है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में निगेटिव चीज़ों को परे रख कर, और जिसने इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया उनका भी नाम लिया। उन्होंने बोला अपने देवर देवरानी के लिए थैंक यू बोला, और अपनी ताशी के लिए बोला कि मैं ताशी के लिए ही जिंदा हूँ, नहीं तो आज मैं नहीं रहती। जितनी सारी चीज़ें हुई हैं तो वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन इस बीच उनके लाइव के बीच में एक धमाका होता है दोस्तों। उस धमाके के वजह से पूरी रात सारे लोग सो नहीं पाए। मतलब अब वो धमाका किसने किया, हो सकता है बीच में कोई ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं कि ये मामला शांत ना हो और ये धमाका कर दें। तो अब सुपर चैट आता है, जो कि लाइव मैं भी देख रही थी, और मैं सुपर चैट का थंबनेल में लगा भी दी हूँ। सुपर चैट का जो आया था, मैं कल ही समझ गई थी कि अब ये सचिन कुछ न कुछ करने वाला है। अभी क्या सच्चाई है सुपर चैट का, उसमें जो चीज़ें लिखी गई थी बहुत ही भयावह, बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से सचिन बोल रहे हैं कि मैं ये पूजा के दौरान जो माता रानी का जोत मैंने जलाया, सारी निगेटिव चीज़ों को जला दिया, तो उस चीज़ पर माता रानी को धोखा मत दो बेटा, धोखा मत दो। तुम माता रानी पर विश्वास करते हो, तुम्हारी मम्मी माता रानी दुर्गा जी का बहुत उपासना करती हैं, तो समझो उस बात को। क्या चीज़ जलाए थे, निगेटिव चीज़ जला कर पॉजिटिव चीज़ों में आना चाहिए। तो फिर वही बात मैं लाइव कर रही थी दोस्तों, मैं तो कल ही समझ गई थी, लेकिन उसका जिक्र मैंने नहीं करना चाहा कि झूठ-मूठ का एक बवाल खड़ा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें रात भर लाइव कर रही थी। बहुत सारी हमारी मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे से बात करती हैं, आकर मेरे से जुड़ती हैं, वो लोग कहीं कि आंटी जी बहुत कुछ न कुछ हुआ है, वाईटी पर कुछ न कुछ हुआ है। क्या हुआ है कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। बहुत सारे लोगों का लाइव अचानक बंद हो गया, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने जाकर देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। मनीषा लाइव भी आई थी इंस्टाग्राम पर, तो सारी चीज़ें मुझे ऐसा, मोनिका का भी लाइव चल रहा था, वहाँ पर भी काफ़ी गाली गलौज चल रहे थे। उस बीच में मनीषा का भी फ़ोन जाता है, जैसा कि उसने बताया कि मनीषा का फ़ोन है मोनिका। तो ये सारी चीज़ें दो लोगों के लिए, कुछ लोग आपस में भी लड़े जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इतना सारी मोनिका भी मेहनत की, सारा कुछ मेहनत पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। फिर वहीं पर और इतने दोस्त वहाँ पर पूजा में गए थे, रुद्र पूजा, अमित किट्टू, अंकुश सक्सेना, मतलब जो लोग भी इनको समझाने गए थे, सिर्फ मनीषा, हालांकि उन लोगों ने बोला था कि हम लोग मनीषा के लिए खड़े हैं, इसलिए मनीषा के साथ गलत हो रहा है तो मनीषा के लिए हम लोग आए हैं, और आने के नाते इनको बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं हम लोग। हालांकि इन्होंने लाइव में बोला कि अब मैं सारी चीज़ों को 3 घंटा समझने के बाद समझाए हैं लोग, लेकिन सारी चीज़ें समझने के बाद मैं समझ गया हूँ। क्या समझा
क्या समझा? यही चीज़ कि भाई 3 बार अटेम्प्ट आप कर लिए हैं। फिर ये चीज़ें जो सुपर चैट है, क्या है सच्चाई सुपर चैट का? 40 रुपये का जो सुपर चैट हुआ था उसमें क्या चीज़ लिखा गया था, सभी को अभी तक तो पता चल गई। इसलिए कि मेरी वीडियो बहुत बाद में आती है कि मैं सारी कामों से निवृत्त हो जाती हूँ, पूरे घर का काम, फिर मैं एक वीडियो बनाती हूँ। और देखती तो हूँ, बहुत सारे लोगों की वीडियो भी देखती रहती हूँ, लेकिन बना नहीं पाती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मम्मी भी काफ़ी निराश हो गई हैं, उनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी निराश हो गई हैं। वो किस तरीके से स्टेशन से जाकर लौटी, उनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर गए पूजा को छोड़ने, वहाँ से ये अकेले आते, इनको 1 मिनट इनकी माँ नहीं छोड़ रही हैं। लगातार इनके साथ सभी लोग बने हुए हैं, लेकिन फिर भी खुद ये कहें कि हमको अकेला कोई छोड़ नहीं रहा है। तो इस चीज़ को समझो सचिन। आपकी माँ इतनी परेशान हुई हैं, आप झटका करके बोल भी देते हो, फिर भी वो मनीषा के लिए खड़ी हैं कि हमारी मनीषा जो भी बहू है उसके साथ गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इतने समझाने बुझाने के बाद भी वही काम। आप मानते हैं कि वो चीज़ें इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगी, धीरे धीरे होगा। आप खुद बोले थे कि मैं अब टेक्निकल चैनल के साथ लौटूंगा, तो टेक्निकल चीज़ों के लिए जो चैनल है आपका उस पर काम करिए, सभी को कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें आप सिखाइए, समाज को कुछ अच्छी चीज़ें बताइए कि हमारे यूट्यूब पर जितने नए नए युवक आए हैं वो सारी चीज़ें सीखें कि कैसे व्यूज़ बढ़ता है, कैसे क्या चैनल बनाया जाता है, कैसे क्या होता। तो ये कुछ अच्छी चीज़ों को रखिए। आप इतने पढ़े लिखे इंजीनियर हो, तो ये सारी पढ़ाई लिखाई कहाँ चली गई? इतना समझाने के बावजूद, इतने लोग समझाने लगे, समझाने के बावजूद भी आपके दिमाग में एक ही बात क्यों चल रही है? क्यों आप नहीं संभल पा रहे हो? बहुत कहते हैं ना दोस्तों कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के, किसी के पति नहीं चले जाते हैं दुनिया से, किसी के बेटा चला जाता है, तो उस चीज़ को भी लोग धीरे धीरे भुलाते हैं। लेकिन ये तो भाई, ये तो प्यार ही था ना। अगर आप प्यार भी करते हो, अच्छी बात है कि चलो भाई आपने अटैच है, आप उनसे अटैच हैं, लेकिन इस चीज़ को जानते हैं कि वो चीज़ आपको नहीं मिल सकता है, फिर ब्लैकमेलिंग का क्या? वो चीज़ नहीं मिल सकता है, उसको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दीजिए, वो भी अपनी बच्ची के साथ बढ़े। आपकी पत्नी इतनी खूबसूरत है, आप क्या शादी की सारी चीज़ों को भूल गए? पहले की वीडियो को आप देखिए, जो शादी के पहले भी आप जिद से प्री वेडिंग शूट कराए, कहाँ कहाँ घूमने गए, उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को सोचिए कि शादी के पहले से ही मनीषा आपके साथ है, कि होने वाला पति है। चलो भाई, प्री वेडिंग के लिए आपने जिद किया, प्री वेडिंग के लिए, हालांकि आपके ससुराल वाले उतना नहीं तैयार थे, लेकिन फिर भी चलो भाई, लड़की के खुशी के लिए सारी चीज़ें इंसान वो करता है। हालांकि जिस तरीके से वहाँ का वो है, वो चीज़ें नहीं लोग समझते हैं कि प्री वेडिंग करवाना चाहिए या नहीं। इतना आगे आए लोग, तो उस चीज़ को आप समझो कि उसको पहला प्यार आपसे हुआ, तो वो चीज़ें कैसे भूल सकती है? नहीं भूल सकती है ना। उसके लिए तो आप ही हो ना, जिस तरीके से वो अपनी वीडियो में आकर बताई है कि मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तो इस चीज़ को समझो, कितना भी आप गला छुड़ाओगे, वो लड़की है भाई, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसके ज़िंदगी को निभाने के लिए, उसको प्यार देने के लिए। बहुत बड़ी इस जिम्मेदारी को क्यों भूल रहे हो? थोड़ा समझो, दिमाग को शांत करो। और मैं ही अप्सरा मम से ये भी कहना चाहती हूँ कि आप इतनी परेशान हैं कि अपने बेटे के लिए, अपने पति तक को भी आप अभी इस समय छोड़ दिए हैं, उनका भी तबीयत खराब है। लेकिन ये होता है ना दोस्तों कि कितना भी लोग कहते हैं ना कि कितना भी वो गुस्सा रही हैं, कभी गुस्सा रही हैं तो बोल दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो दिल की चीज़ें हैं उनको ये चीज़ रोक ले रही हैं। कहीं मैं गई और यहाँ पर कुछ ऐसा नुकसान हो गया, तो इसलिए वो उनको एकदम भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती हैं। मनीषा के लिए रुक गई कि मनीषा के साथ हम रहेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि उधर प्रिंस का भी शादी का सालगिरह है, वो परेशान हैं, गांव में भी शादी है। तो इनको लेकर अप्सरा मम को मैं यही राय देना चाहूँगी
कि आप इन दोनों को लेकर ही सिवान जाइएगा, इनको अकेले मत छोड़िए। इसलिए कि अभी सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। जिस तरीके से पूजा पाठ हुआ, आप भी संतुष्ट हो गए, सभी संतुष्ट हो गए कि चलो भाई अब थोड़ा सा नई जिंदगी के साथ शुरुआत किया जाए। और सभी परेशान हैं, जितने भी रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, चाहे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं कि सारी चीज़ों से थोड़ा सा परे हटकर थोड़ा हम लोग अब भी अपनी ज़िंदगी का असर, लेकिन देखता तो ज़रूर है इंसान। तो अब ये सारी चीज़ें मेरी समझ से ख़त्म होनी चाहिए। जिस तरीके से नेहा तिवारी भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं कि हम जाएंगे बुटीक, और ये सारी चीज़ें आशीष तिवारी के लिए भी बोली उन्होंने कि अब ये चैनल से नाम तो बिल्कुल भी मैं नहीं हटेगा। मतलब कुछ था तो फिर अब बिल्कुल नहीं हटेगा, ये हो नहीं सकता है। अच्छी बात है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं और इस सारी चीज़ों को भुलाकर, जिस तरह आप समझा भी रहे थे कि निगेटिव चीज़ों को हटाकर और पॉजिटिव में हम लोग आएंगे फिर। लेकिन ये सुपर चैट एक सवाल खड़ा कर गया, ये सुपर चैट एक सवाल खड़ा कर गया। आप कितना बार ये सब काम करेंगे? ये सारी चीज़ें सभी की नींदों को हराम कर रही हैं। समझो बात को, समझो बात को। और अप्सरा मैम से यही कहना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इनका जो दिमाग है ना, थोड़ा सा इनको डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर की बहुत, पूजा पाठ से बेहतर ज़्यादा हमें लगता है कि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनको डॉक्टर को दिखाइए आप, और इनका साथ बिल्कुल। अभी ऐसा है ना दोस्तों कि अभी इनको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, जो इनको डांट फटकार कर ये सारी चीज़ें नहीं समझा सकता इंसान, इसलिए कि अभी विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। मनीषा से भी यही कहना चाहती हूँ कि भाई तुम्हारा प्रयास तो जारी है बहुत दिनों से, लेकिन क्या करोगी, क्या करोगी? तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे जैसी लड़की है कि इतना सारा कुछ झेल रही है, और ये सारी चीज़ें जो एक रोज़ एक जो वाईटी पर आ जाता है, तुम्हारी अंदर वो चीज़ें घर कर जाती हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं। तो सभी चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाए न। जब तक वहाँ से सारी चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी, तब तक ये वाईटी से सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें, वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप दीजिए आप लोग, थोड़ा सा वीडियो पर ध्यान न देकर सचिन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इनको दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं अच्छे अच्छे, इनको एक मनोचिकित्सक के यहाँ दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर इतना पूजा पाठ पर आपका विश्वास है तो थोड़ा एक बार बागेश्वर धाम भी हो जाइए। इसलिए कि बागेश्वर धाम मतलब बहुत सारे लोग ऐसे केस होते हैं, वहाँ जाते हैं तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। जो भी बुरी आत्माएं होती हैं, चाहे जो भी आपके मन में जो भी चलता हो, वो सारी चीज़ें वहाँ जाकर ठीक होती हैं, ये मेरा विश्वास है। मैं भी बागेश्वर जी का बहुत ज़्यादा मतलब पूजा करती हूँ, लेकिन नारियल वगैरह सब रख चुकी हूँ, लेकिन अभी जब जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगी। तो मैं यही राय देना चाहूँगी कि एक बार आप बागेश्वर धाम ज़रूर जाइए। इन दोनों को लेकर क्या है समस्या, क्या नहीं समस्या, बहुत समस्या का हल होता है। मुझे पता है कि वहाँ पर किसी का नुकसान तो होता नहीं है, फ़ायदा ही होता है। यही सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा समझिए सचिन, आप समझो मम्मी पापा कितने परेशान हैं। उस वाइफ का मुंह देखो, प्यारी सी गुड़िया सी सुंदर सी है, उसके साथ जो आप पल बिताए हैं उस पल को याद करो। जितना कि सामने वाले के साथ आपने नहीं बिताया होगा, उतना तो मनीषा के साथ बिताया होगा। वो प्यार कहाँ गया? उस प्यार की भूखी है वो लड़की, क्या करेगी? वो बहुत संभाल रही है अपने को, कैसे इन चीज़ों में कैसे खड़ी होकर किचन में भी काम कर ले रही है, लेकिन हर वक्त उसका दिमाग घूमता रहता है। मुझे पता है कि उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी वो ठीक से अभी सामान्य नहीं हो पाई है, अभी सामान्य नहीं हो पाएगी। आपकी हरकतों से वो सामान्य नहीं हो पाएगी। थोड़ा इंसान है तो इंसान के बारे में तो सोचिए। आपकी घर की वो आपकी पत्नी है यार, आपकी पत्नी है, थोड़ा सा तो समझो। कितना कोई समझाएगा, लेकिन आपके दिमाग में जो भीतूर चल रहा है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है।
जब तक आप नहीं स्टैंड लोगे ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। अगर आप ठीक हो गए फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और सोशल मीडिया पर किसी को ब्लेम भी नहीं कोई लगाएगा कि ये सारी चीज़ें ला रहे हैं। तो जब वहाँ से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो अपने आप सारी चीज़ें, बिल्कुल किसी को मौका ही मत दीजिए कि कोई वीडियो बनाए इस तरीके का, चाहे कोई ये सारी चीज़ें लाए। खुद आपने ये सारी चीज़ें बोला है, भले वो कट करके आया हो चाहे कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? तो इस चीज़ को समझो और मनीषा पर ध्यान दो। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोनों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि दोनों आपस में बात करें। थोड़ा सा इधर उधर भटकने से बढ़िया है कि थोड़ा सा मनीषा एकदम साथ में रहे। इसलिए कि बहुत सारी वीडियो मैंने देखा है, सारे लोग मनीषा को ही मतलब उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मनीषा अब थोड़ा सा और मेहनत करो, हो सकता है भगवान है, भगवान का मर्जी है और ये तुम्हारे पास जरूर लौटेंगे। मानते हैं शारीरिक रूप से लौटना नहीं होता है जब तक दिल से न लौटे। जिस तरीके से इन्होंने अपने लाइव में बोला ये सारी चीज़ें मैं एकाएक नहीं कर सकता हूँ, इस पर मनीषा ने भी हामी भरी। वो समझ रही है आपको, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो पूरी तरीके से आपको छूट दे है कि आपको टाइम दे दिया जा रहा है, आप समझ लीजिए। आप सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम ले लीजिए, टाइम लेकर सारी चीज़ों को उधर हटाकर, परे हटाकर आप अपनी ज़िंदगी में नई ज़िंदगी की शुरुआत करिए। प्यारी सी पत्नी है, आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। तो आपकी समझ में समझाने के बावजूद क्या कोई कर सकता है? बहुत सारी हमारी उम्र की, चाहे बहुत सारे भी लोग समझा रहे हैं आपको, कोई नहीं चाहता है कि किसी का नुकसान हो। खैर, जब गुस्सा होता है आदमी तो बहुत लोग कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। भाई वीडियो है तो कुछ चीज़ें गलत देखते हैं तो लोग बहुत सारी चीज़ें मुंह में आ जाती हैं। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो आप धमकाने का काम कर रहे हो बिल्कुल मत करिए कि हमेशा 3 बार, अब चौथा बार ये सुपर चैट, क्या है सच्चाई समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी बातें हैं दोस्तों। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि माँ हैं तो एक बेटे के लिए कितनी परेशान हो रही हैं। स्टेशन से वो लौट आई, उनको हालांकि उनको यहाँ पर अच्छा भी नहीं लग रहा है। जानते हैं जब चीज़ें घर में नहीं ठीक लगता है ना, माहौल ठीक नहीं लगता है ना, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जब वो लोग सारे लोग गांव के लोग आए थे तो थोड़ा माहौल अच्छा था, तो इनका मन भी लग रहा था। लेकिन सचिन एकदम से चुपचाप, पूजा में भी हम देख रहे थे कि पूजा हो रहा है लेकिन इनका मोबाइल में ही दिमाग, थोड़ा सा मोबाइल से भी इनको दूरी रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। इसलिए कि वो सारी चीज़ें मोबाइल में देख रहे हैं, इनका दिमाग कोई निगेटिव वीडियो बना रहा है, कोई पॉजिटिव वीडियो बना रहा है। तो अगर निगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं तो इनका मन बदल जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने समझा बुझा कर इतना हार गए हैं, लेकिन ये कैसे इंसान है कि समझ में नहीं आ रहा है। अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे शांत होइए, धीरे धीरे। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने आप को रोकिए, आप अपने आप को रोकिए, दूसरे को भी जीने दीजिए, अपने खुद अच्छी सी ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए कि ये जन्म जो है ना बार बार नहीं मिलता है। मानव जन्म के लिए बहुत मुश्किल से, और मानव जीवन को आप बिल्कुल भी वो मत करिए, इसका इज्जत करिए। भगवान ने आपको मानव जीवन दिया है तो इस शरीर का बहुत ही महत्व है। आपके लिए नहीं महत्व होगा, लेकिन उस माँ के लिए सोचिए, उस पत्नी के लिए सोचिए, उस बहन के लिए सोचिए, उस भाई के लिए, उस पिता के लिए सोचिए कि आपके लिए आपका उनके जीवन में कितना बड़ा महत्व है। तो इस चीज़ को समझिए, ये आपकी फैमिली है। बचपन से आपको वो अपने पेट में 9 महीने पाली हैं, पोसी हैं, उस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हो। 1-2 साल 1.5 साल के प्यार में इतना ज़्यादा आप, क्या मैं बताऊं, समझा के सारे लोग थक गए हैं। लेकिन वही बात यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब इन्हें थोड़ा सा इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें बुरा लगने वाली भी बात नहीं है। और जो भी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नहीं भी रहेगा, सबसे बड़ी बात है कि हमारा फैमिली सुरक्षित रहे, सही रास्ते पर चले। तो पैसा तो बहुत आएगा, पर नमक रोटी भी खाओ, लेकिन खुशी का ज़िंदगी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है।
कहते हैं दोस्तों ना कि गरीब जो होते हैं दिन भर रिक्शा चलाते हैं लेकिन नमक रोटी ही खाते हैं, लेकिन ऐसे चैन की नींद सोते हैं कि वो सुख और इस सुख में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस सुख का क्या मतलब है? आप बेड पर सोए हैं, लाखों करोड़ों के बेड पर सो जाइए, रुपये पैसे पर सो जाइए, लेकिन वो चैन और सुख आपके अंदर नहीं है तो क्या मतलब है? इस पैसे का लेकर हम क्या करेंगे जब मेरी ज़िंदगी में मेरी आत्मा को शांति नहीं है, मेरे को चैन नहीं है, दिन रात हम बेचैन हैं, फैमिली बेचैन है, तो उस पैसे का क्या लेना देना है? तो सुकून की ज़िंदगी सभी को जीने दीजिए, खुद भी जिए आप भाई। आपके फैमिली है, सिर्फ मनीषा के लिए तो एक बार सोचिए कि मनीषा आपके लिए सारा कुछ त्याग दिए। उसके मम्मी पापा इतने सीधे साधे जो आकर यहाँ पर पड़े हुए हैं आपके घर में, सिर्फ अपनी बेटी के लिए, वो भी अपना घर बार त्याग दिए हैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए। तो उस बेटी के बारे में तो सोचिए कि हमने किसी की बेटी लिया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। क्या सोचेंगे वो, क्या उनके रिश्तेदार सोचेंगे कि किस तरीके से मनीषा का शादी हुआ कि उनका पति इस तरीके से सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर कर रहा है। थोड़ा तो समझिए। जिस तरीके से आपने बोला है अपने वीडियो में कल कि बिल्कुल मेरा माइंड दिमाग सही है, तो सही है तो सही से रहिए ना। यही सारी चीज़ें हैं। अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपके पीछे बहुत सारी जिंदगियां हैं। इसको बर्बाद मत करिए। उनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो कि आप समझ नहीं रहे हैं। एक माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है, इसको तो थोड़ा समझिए। सामने वाले का क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएगा धीरे धीरे। अब सामने वाले के लिए आप इतना परेशान होंगे तो जितना आपकी फैमिली परेशान होगी उतना वो नहीं परेशान होगी। ये मानकर चलिए, ये मानकर चलिए। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब हम लोग बड़े होकर क्या ही समझा सकते हैं भाई, अच्छा ही चीज़ न समझाएंगे, लेकिन समझने वाला तैयार हो जाए तो फिर क्या है, फिर तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ना इधर दौड़ना पड़ेगा, ना उधर भोपाल से लेकर कहाँ कहाँ, कभी फ्लाइट पकड़ो, कभी कहीं पकड़ो, कभी उतना दूर से प्रिंस बेचारा गाड़ी से रात रात भर गाड़ी चलाए। तो ये सारी चीज़ें भाई नहीं होनी चाहिए। सब आप ही के वजह से ने सारी चीज़ें, थोड़ा सारी फैमिली परेशान है। वैसे इस दुख की घड़ी में सारी फैमिली एक बनी हुई है। रंजना के लिए भी उनकी मम्मी ने बोला तो बहुत अच्छा लगा कि भाई फैमिली है, भले थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा इधर उधर होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बिल्कुल गलत हो रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का एंड मैं करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।